नज़रीन, ड्रामा सीरियल अदावत में बेबी कहती है असजद इंतसार को ज़रूर कोई गलत फहमी हुई है। देखो, मैं ऐसा क्यों करूँगी, मैं तो तुम्हें नुकसान पहुँचाने का सोच भी नहीं सकती। इंतसार कहता है असजद बेबी की बातों में मत आना, इसने अम्मी के साथ भी कुछ अच्छा नहीं किया। जानते हो अम्मी की बीमारी के बढ़ने की वजह क्या थी? बेबी ने अम्मी को वो दवाइयाँ ही नहीं दी जो अम्मी का शुगर और ब्लड प्रेशर कंट्रोल कर सकती थी, बल्कि उनकी जगह विटामिन की गोलियां दे दी ताकि अम्मी कभी ठीक ही ना हो और अम्मी की तबीयत की ख़राबी की जिम्मेदारी मारिया पर हो। बेबी कहती है नहीं असजद, ये झूठ बोल रहा है। इंतसार कहता है असजद मैं हवा में बात नहीं कर रहा, मेरे पास सबूत हैं। इंतसार मेडिसिन रिपोर्ट असजद को दिखाता है। असजद कहता है बेबी कह दो कि ये रिपोर्ट भी गलत है, तुमने अम्मी को मारने की कोशिश की। असजद की माँ कहती बेबी तुम इतनी संगदिल हो सकती हो कि मारिया की नफ़रत में अपनी माँ की ही जान की दुश्मन बन गई। बेबी कहती है नहीं अम्मी, मैं आपको मारना नहीं चाहती थी। बेबी की माँ कहती है बस करो, मेरा तुम पर से एतबार उठ गया है। ब्रेसलेट भी मारिया का तुमने ही चुराया था, ये बात तो मैंने खुद अपने कानों से सुनी थी। कह दो कि वो भी झूठ है। तुम्हारी वजह से असजद बिला वजह मारिया से नाराज़ रहा और अब तो तुमने हद ही कर दी, अपने भाई को कारोबारी नुकसान पहुंचा दिया। शर्म नहीं आई तुम्हें? बेबी की माँ कहती है असजद मुझे इंतसार पर पूरा यकीन है, जो कह रहा है सही कह रहा है। बेबी को फ़ोन पर किसी को कहते तो मैंने भी खुद सुना था कि इंतसार को मैंने तुम्हारी नज़रों में गिरा दिया है, ऐसा काम किया है कि अब कभी सर उठाकर नहीं जी सकेगा। इंतसार के लैपटॉप से प्रेजेंटेशन भी बेबी ने ही डिलीट की है। बेबी कहती है प्लीज़ असजद मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी। असजद कहता है दूर रहो बेबी मुझसे, मुझे तुम्हें अपनी बहन कहते हुए शर्म आती है। आज से कोई ताल्लुक़ नहीं है मेरा तुमसे, मेरी नज़रों के सामने से दूर हो जाओ, चले जाओ यहाँ से। अब मैं तुम्हें यहाँ एक मिनट भी बर्दाश्त नहीं करूँगा। जानती हो तुम्हारी वजह से मेरी साख ख़त्म होकर रह गई है, मेरी कंपनी को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है तुम्हारी वजह से। मारिया सहमी खड़ी थी। मैं तो यही समझती थी कि शायद बेबी मुझसे नफ़रत करती है, मगर इसने तो अपनी किसी रिश्ते को भी नहीं बख्शा। बेबी अपनी माँ को कहती है अम्मी आप तो मेरी अम्मी है ना, आपने तो मुझे जन्म दिया है। बेबी की माँ कहती है दूर रहो मुझसे, अफसोस हो रहा है कि मैंने तुम जैसी बेटी को जन्म दिया, तुम किसी रिश्ते के काबिल ही नहीं हो। बेबी कहती है प्लीज़ अम्मी मैं मर जाऊँगी। बेबी की माँ कहती है तो फिर मर जाओ ना। असजद कहता है अम्मी बेबी को कहें मेरे घर से निकल जाए। असजद इंतसार को कहता है इंतसार तुम बेबी को आज ही यहाँ से लेकर जाओ, मैं इसे एक मिनट भी इस घर में बर्दाश्त नहीं करूँगा। असजद अपने कमरे में चला जाता है। बेबी ज़ोर से कहती है प्लीज़ असजद मुझे घर से मत निकालो। इंतसार, बेबी की अम्मी, मारिया सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। बेबी वहीं खड़ी अपनी बेवकूफ़ियों पर मातम करती है। मैंने अपने हाथों से अपने रिश्तों को तबाह कर दिया। असजद मारिया को कहता है मैं सोच भी नहीं सकता था मेरी अपनी बहन मेरी दुश्मन हो जाएगी। जब अपना खून ही गिराने पर तुला हुआ हो तो बाहर के दुश्मन की क्या ज़रूरत है। मारिया कहती है प्लीज़ असजद अपने आप को रिलैक्स करें। असजद कहता है कैसे रिलैक्स करूं? बेबी ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, तुम्हारे सामने भी शर्मिंदा करके रख दिया है। मैं तुम्हें कसूरवार समझता रहा, खामखा तुम्हें अपने आप से दूर कर दिया। मारिया मैं तुमसे शर्मिंदा हूँ। मारिया कहती नहीं असजद ये तो अच्छा हुआ कि हकीकत सबके सामने आ गई, शायद अब बेबी को अकल आ जाए, उसे रिश्तों से प्यार हो जाए। इंतसार बेबी को कहता है चलो। बेबी कहती है कहाँ? इंतसार कहता है कहीं तो लेकर जाऊँगा, ये यकीन दिलाता हूँ कि छत वहाँ पर ज़रूर होगी, तुम मेरी ज़िम्मेदारी हो और मैं अपनी ज़िम्मेदारी से नहीं भागूंगा। जब तक हिम्मत है इस रिश्ते को निभाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि तुम मेरे बच्चों की माँ भी हो। अब हम अपने घर चलेंगे। बेबी कहती है वो तो बहुत छोटा है। इंतसार कहता है जितनी मेरी हैसियत है उतना ही घर मिलेगा, खुद तो निकली हो यहाँ से, मुझे भी निकलवा दिया। इंतसार कहता है बेबी अभी भी सुधर जाओ, अगर वक्त हाथ से निकल गया तो शायद तुम्हें पछताने का मौका भी ना मिले। बेबी चुपचाप इंतसार के पीछे लग जाती है। बेबी अपनी माँ की तरफ देखती है। बेबी की माँ बेबी से मुंह मोड़ लेती है, फिर असजद की तरफ देखती है। असजद भी नागवारी के साथ तेज़ी से अपने कमरे में चला जाता है। बेबी मारिया के पास जाती है। मारिया हो सके तो तुम तो मुझे माफ़ कर दो, तुम तो दिल की बहुत अच्छी हो। देखो मैंने जो कुछ तुम्हारे साथ किया, बुरा किया, मैं सबकी मुजरिम हूँ। बेबी खाली हाथ थी। मारिया हाँ में सर हिलाती है। इंतसार कहता है आओ बेबी
देर हो रही है। अर्शद ऑफिस में अंबर को बताता है, बेबी ने कुछ अच्छा नहीं किया, हमारी ज़िंदगियों में जहर घोल दिया। तुम्हारे साथ, मारिया के साथ सब उसका किया धरा है। इंतज़ार के लैपटॉप से प्लानिंग प्रेजेंटेशन बेबी ने ही डिलीट की थी। अच्छा हुआ जल्द पता लग गया, वरना पता नहीं और किस किस पर शक जाता। अंबर कहती है, पता नहीं बेबी ऐसी क्यों है, उसने अपने ज़ात के अलावा किसी और को अहमियत दी ही नहीं। कम से कम वो अपने बच्चों और शौहर के साथ तो मुखलिस हो जाती। अर्शद कहता है, मुझे तो बेबी ने इंतज़ार के सामने भी शर्मिंदा करके रख दिया। मैं उससे आंख नहीं मिला पा रहा था, क्या कुछ नहीं कहा मैंने उससे। अर्शद अंबर की अंगूठी वापस करता है। अंबर कहती है, ये तुम्हारे पास कैसे आ गई, ये तो पिछले 1-2 दिन से गायब थी। अर्शद कहता है, तुम्हारी ये रिंग मेरे कोट की जेब से निकली है, शायद इसे भी कहीं बेबी ने तो नहीं रख दिया। अंबर को अपनी और बेबी की मुलाकात याद आती है और अंबर समझ जाती है कि बेबी जब मुझसे मिलने आई थी तो ये रिंग बेबी ने उसी वक्त उठाई होगी। अंबर अर्शद से अपनी रिंग को लेकर अपनी उंगलियों में पहन लेती है। नताशा भी अर्शद के रूम में आती है। आज इंतज़ार ऑफिस नहीं आए? अर्शद कहता है, हाँ वो शायद अब नहीं आएगा। नताशा कहती है, अर्शद मैं एक बात कहूँ, इंतज़ार एक मेहनती और ईमानदार शख्स है, उसकी गवाही मैं देती हूँ। इंतज़ार जानबूझकर कुछ गलत नहीं करता, उसके साथ ज़रूर कोई अनहोनी हुई है। अर्शद कहता है, नताशा तुम सही कह रही हो। इंतज़ार के लैपटॉप से प्लानिंग प्रेजेंटेशन बेबी ने डिलीट की है। नताशा अपने सर को पकड़ लेती है। बेबी ने ये करके अच्छा नहीं किया, खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। दूसरी तरफ अरीबा सोच रही है, रेहान ने आज तक मुझे दिया ही क्या है, सिर्फ एहसास कमतरी के। मैं उसकी दूसरी बीवी हूँ जो उसके साथ मजबूरी से रह रही है। एक तरफ फ़हद है जिसने मेरे लिए अपनी जान तो ऊपर लगा दी है, अब भी मेरी इज़्ज़त बचाने के लिए पता नहीं किस किस की मिन्नतें कर रहा है। मैं उसका एहसान तो ज़िंदगी भर नहीं दे सकती। मारिया घर से फ़हद को मिलने आती है। फ़हद कहता है, अरीबा तुमने क्या सोचा फिर? मारिया कहती है, क्या मतलब है तुम्हारा, किस बारे में? फ़हद कहता है, अरीबा मुझे तुमसे बात करते हुए डर लग रहा है, पता नहीं तुम कैसे रिएक्ट करोगी। फ़हद कहता है, देखो अरीबा मैं तुम्हें हमेशा से पसंद करता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता था। अगर तुम रेहान से खुला ले लो तो मैं और तुम एक हो सकते हैं। देखो तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो। अरीबा कहती है, फ़हद तुम ठीक कह रहे हो, मैं तुम्हारे जज्बात की कदर करती हूँ, इतनी जल्दी फ़ैसला नहीं कर सकती। फ़हद कहता है, तुम सोचने के लिए थोड़ा वक्त ले सकती हो। फ़हद दिल ही दिल में कहता है, अरीबा तुम मेरे जाल में फंस चुकी हो, मैं तुम जैसी लड़की से शादी नहीं कर सकता, बस मेरा मकसद तो तुमसे बदला लेना है। ड्रामा अदावत में इतना ही।